हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। तो लास्ट वीडियो में बेटा हम लोगों ने थ्योरी ऑफ सप्लाई चैप्टर कंप्लीट किया था और आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट। तो देखो, टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि मार्केट का मतलब क्या होता है। तो देखो, नॉर्मली मार्केट का मतलब आप लोग क्या समझते हो? नॉर्मली मार्केट का मतलब हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा प्लेस, मार्केट का मतलब बेटा एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पर बायर यानी कि सामान खरीदने वाला, दूसरा कौन है बेटा आपका सेलर यानी कि सामान बेचने वाला। तो दो लोग हैं, एक कौन है बायर और एक है सेलर। जब बायर जाता है सामान खरीदने जिस जगह पर और सेलर जिस जगह पर सामान बेचता है, जैसे आप लोग कोई मार्केट जाते हो ना सामान खरीदने के लिए, है ना, जहाँ पर सेलर बेचता है और बायर क्या करता है, खरीदता है। तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बायर और सेलर एक दूसरे से आपस में मिलते हैं, किसके लिए? एक्सचेंज करने के लिए। क्या एक्सचेंज करने के लिए? गुड्स या सर्विसेज, और बदले में आप उनको क्या देते हो? पैसा देते हो, मनी देते हो। समझ में आ रही बात? तो एक ऐसी जगह जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे से क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। ये नॉर्मल सेंस में। लेकिन आज के टाइम में मार्केट का मतलब सिर्फ इतना नहीं रह गया है। आज के अकॉर्डिंग मार्केट का मतलब बेटा होता है कि देखो, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है लेकिन उसके लिए कोई प्लेस, कोई जगह की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे यहाँ इलाहाबाद में, प्रयागराज में ऐसा नहीं है कि जो है आप चौक घंटा घर एक मार्केट है, सिविल लाइंस है, तो आप वहाँ पर जाओगे तो अभी बाइंग एंड सेलिंग होगी। नहीं, अगर आज के टाइम में आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट के थ्रू, है ना, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, या फिर आपका अमेज़ॉन हो गया, या फिर आपने पेपर पे कोई ऐड देखा तो वहाँ से कुछ मंगा लिया, ईमेल के थ्रू, मतलब किसी भी तरह से बाइंग एंड सेलिंग, क्या चीज़, दो वर्ड याद रखना, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट। अब ऐसा नहीं है कि बायर और सेलर फेस टू फेस इंटरेक्ट हो, आपस में इन दोनों की मुलाकात हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस सिंपल याद रखना, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है किसी पर्टिकुलर प्लेस में बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। सिंपल, एकदम सिंपल। क्लियर है? इज दैट क्लियर? ओके। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मार्केट का मतलब क्या है। तो सिलेबस बेटा मार्केट की मीनिंग नहीं है, ये मार्केट का मतलब नहीं पता होगा तो आप टाइप्स ऑफ मार्केट भी नहीं समझ पाओगे। तो एटलीस्ट इतना आपको बेस तो क्लियर होना चाहिए ना कि मार्केट का आखिर मतलब होता क्या है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग आगे जो हमें पढ़ना है, जो मेन है हमारा, वो है बेटा टाइप्स ऑफ मार्केट। क्या है? टाइप्स ऑफ मार्केट। तो चार तरह की मार्केट होती है बेटा। पहली है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, दूसरी है मोनोपोली मार्केट, तीसरी है मोनोपोलिस्टिक मार्केट और चौथी है ओलिगोपोली। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिटेल में समझेंगे और कोशिश क्या करेंगे, आज इस चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहली मार्केट जिसका नाम है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, और उसके मैंने फीचर्स भी लिखे हुए हैं। ठीक, तो हम लोग पहले बात करेंगे किसके बारे में बेटा? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के बारे में। अब ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होती क्या है, समझो बात को। देखो, एक ऐसी मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर, पहले वाली की बात हो रही, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स, मतलब सामान खरीदने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होते हैं। सामान बेचने वाले बहुत ज़्यादा है और सामान खरीदने वाले भी ज़्यादा है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट एक ऐसी मार्केट जहाँ पर बेचने वाले बहुत ज़्यादा है, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन लोग बेच क्या रहे हैं? उन लोग बेच रहे हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है बेटा? होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी, सेम साइज, मतलब कुछ भी चेंज है ही नहीं। सबके सब ऐसी मार्केट है जहाँ पर बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं, खरीदने वाले भी ज़्यादा हैं, लेकिन जो सेलर है यानी कि जो बेचने वाले हैं, सबके सब क्या बेच रहे हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी कि एक जैसा प्राइस, एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। और प्राइस भी क्या होता है बेटा? सेम होता है। सेम यानी कि यूनिफॉर्म प्राइस। यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब होता है कि प्राइस क्या होता है बेटा? सेम होता है। समझ में आ रही बात? तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन कैसी मार्केट है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसी मार्केट है जहां पर बेचने वाले बहुत ज़्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, एंड दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट एट ए यूनिफॉर्म प्राइस। यूनिफॉर्म का मतलब सेम प्राइस पे। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हो आप? एग्जाम्पल ना ले सकते हो, जैसे पेट्रोल ले सकते हो। अब पेट्रोल में एक चीज़ देखो, पेट्रोल जहाँ मिलता है, पेट्रोल पंप ले लो, पेट्रोल पंप, या है ना,
तो अब यहाँ पे पेट्रोल पंप बोलते हो, डीजल भी होता है, पेट्रोल डीजल। तो इसमें क्या होता है, आप मान लो आप लखनऊ में रहते हो, आप कानपुर में रहते हो, आप प्रयागराज में रहते हो, आप मुंबई में रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो आप देखना अगर एक पेट्रोल पंप पे रेट 90 रुपीज़ है तो अगले पे भी 90 होगा। अगर कल 90 था, आज मान लो 100 है, तो हर दुकान पे 100 रुपये ही रहेगा। समझ में आ रही बात। तो सबके सब क्या बेच रहे हैं, पेट्रोल बेच रहे हैं। कैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, होमोजीनियस बेच रहे हैं, यानी कि एक जैसा बेच रहे हैं, है ना। तो ऐसी मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, जहां पर बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं, और सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेम प्राइस बेच रहे हैं, और दूसरा वाला कोई अलग बेच भी नहीं सकता है, मना है भैया, पकड़े गए तो निकाल दिए जाओ, सस्ता नहीं कर सकते हो। समझ में आ रही बात। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, कोई ऐसा बच्चा है जिसके आगे के चैप्टर आ रहे हैं, इन्फ्लेशन, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक रेवेन्यू, ऐसे कोई चैप्टर आ रहे हैं, तो उनको मैं आपको लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि सिलेबस मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है, कॉमर्शियल स्टडीज़ का भी, इकोनॉमिक्स का भी, लास्ट ईयर का भी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। अगर किसी का प्री बोर्ड होने वाला है, हाफ ईयरली चल रहा है, तो वो आराम से आगे का पढ़ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। और अगला तो पॉइंट है बेटा हमारा होमोजीनियस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है बेटा, अच्छा सॉरी, ये तो समझ में आ गया, ये होगी मीनिंग। अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। नंबर 1, वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। क्या है भाई, पहला फीचर है, यहाँ पर बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा है और खरीदने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। नंबर 2, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस मतलब वही फीचर्स में जो मैंने बताया, ये क्या कर रहा है, दे आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक। इसमें एक चीज़, एक पॉइंट और ऐड कर लो, एक आपको और छठा वाला भी लिख दे रहा हूँ, यूनिफॉर्म प्राइस लिख लो। बुक में नहीं है लेकिन आप लोग के लिए ईजी पड़ेगा। यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब आप लोग स्कूल में पहनेंगे तो यूनिफॉर्म सेम रहता है, प्राइस मतलब एक जैसा। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बिकता है सबके प्राइस भी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, कहीं कम ज़्यादा नहीं होता है। नंबर 3, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फॉर्म। फ्री एंट्री एंड एग्जिट मतलब आप अपनी इच्छा से आ सकते हो, अगर आप छोड़ के ये मार्केट जाना चाहते हो तो जा भी सकते हो, गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नंबर 4, परफेक्ट नॉलेज। क्या बेटा, परफेक्ट नॉलेज। यहाँ पर बायर को और सेलर को दोनों को क्या होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है। बायर को पता होता है कि भाई मार्केट में रेट क्या चल रहा है, तो कोई किसी को एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकता है, चीट नहीं कर सकता है, ठीक। नंबर 5, नो अदर कॉस्ट एक्सेप्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट के अलावा कोई अलग से कॉस्ट नहीं लगती है। मतलब सर देखो बेटा, अब चाहे ये एक दुकान है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे क्या बेच रहे हैं, ये शॉप्स हैं, और ये सारी की सारी शॉप पेट्रोल पंप की है, और सबके सब क्या बेच रहे हैं, पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं। तो जो रेट यहाँ पर 85 है, डीजल का रेट 85 85 85 85 85, तो यहाँ पर जो है वहाँ वही सारी शॉप में भी रहेगा, वह सारे पेट्रोल पंप पे रहेगा। समझ में आ रही बात। तो इसलिए क्या कोई एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। क्यों, क्योंकि यार देखो, पेट्रोल तो हर दुकान में सेम रेट का मिल रहा है, ऐसा तो है नहीं कंपटीशन मुझे आगे निकला मैं ऐड करूं। भाई हर आदमी को पता है कि यहाँ पेट्रोल मिलता है और लेना हो तो आके ले लेगा, तो इसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट नहीं करनी पड़ती है। तो प्रोडक्शन के अलावा कोई एक्स्ट्रा खर्चा यहाँ पर नहीं होता है। यूनिफॉर्म प्राइस, सेम प्राइस होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन की मीनिंग और फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बताता हूँ जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट, रफ करूं, चलो। दूसरी मार्केट है बेटा मोनोपोली मार्केट। कौन सी है, मोनोपोली मार्केट। चलो भैया परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो हट जाओ रास्ते से। अब अगली मार्केट है मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट का मतलब क्या होता है भाई साहब, मोनोपोली, मोनोपोली, मोनो का मतलब होता है सिंगल, पोली का मतलब होता है सेलर, तो सिंगल सेलर। मोनोपोली मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर तो है, मोनोपोली मार्केट में लार्ज नंबर्स ऑफ बायर तो है, लेकिन सिंगल सेलर क्या है, सिंगल सेलर है। खरीदने वाले तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन बेचने वाला तो भाई इकलौता ही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोपोली मार्केट बोलते हैं। सर इसका एग्जांपल सर क्या होगा, बेटा इसका एग्जांपल होगा रेलवे। मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। मतलब अब रेलवे का मतलब ये है, समझ लो अब जैसे रेलवे में ट्रेन है, अब ट्रेन का कोई सब्स्टिट्यूट है। जैसे आपको जाना है यहाँ से, मान लो आप मान लो लखनऊ में रहते हो, आपको लखनऊ से जाना है कहीं दूर, कोलकाता जाना है, ठीक है, मुंबई जाना है, तो आप कैसे जाओगे, ट्रेन से।
अब कोई बोल लो सर फ्लाइट भी तो सब्स्टिट्यूट है, सर बस भी तो जाती है। बेटा बस और फ्लाइट तो जाती है, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो। आपको रेलवे से जाना है, मान लो नॉर्मली आपको, यहाँ मैं प्रयागराज में रहता हूँ, प्रयागराज से आपको दिल्ली जाना है, 300 रुपये में आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप प्रयागराज से दिल्ली जो है आप कार बुक करके जाओगे या बस से जाओगे तो वहाँ पर किराया ज़्यादा लगेगा, बस से तो टाइम लगेगा। और अगर आप उससे जाओगे, क्या नाम है, फ्लाइट से, या फिर आप जो है पर्सनल कार बुक करोगे, वहाँ वहाँ 5000 रुपीज़ लग जाएंगे। कहने का मतलब वो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर नॉर्मल पीपल्स की बात हो रही है ना भाई, हर आदमी के पास 5000 रुपये थोड़ी ये कार अपना बुक करके चला जाएगा, समझ रहे हो। तो मोनोपोली मार्केट कैसी मार्केट है, यहाँ पर बेचने वाला एक है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है रेलवे का, समझ में आ रही बात। और कार से कितनी दूर चले जाओगे, 100 किलोमीटर, 200, 300, 400, हज़ारों किलोमीटर थोड़ी जा पाओगे। तो ट्रेन का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। फ्लाइट है सब्स्टिट्यूट, जहाज़ है, हवाई जहाज़, बस भी बहुत दूर नहीं जाती, लेकिन फ्लाइट सब्स्टिट्यूट है। लेकिन फ्लाइट से हर आदमी नहीं जा पाए, कहाँ 300 का टिकट, कहाँ 30,000 का टिकट, तो जहाज़ और वो उसका सब्स्टिट्यूट तो नहीं हुआ, समझ में आ रही बात। एग्जाम्पल क्या आपका रेलवे, यहाँ पर क्या होता है, बेचने वाला एक है, खरीदने वाले अनेक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोपोली मार्केट। या फिर एक ऐसी कोई भी मार्केट समझ लो, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ाता हूँ, अभी यूट्यूब पे बहुत से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है कि हाँ मैं इनसे ले लूँगा, इनसे सब्सक्रिप्शन ले लूँगा, नहीं तो इनसे ले लूँगा। लेकिन अगर मान लो एक ऐसी मार्केट हो जहाँ पर कॉमर्स पढ़ाने वाला सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है, या फिर अदर टीचर्स में कोई टीचर है कोई नहीं, मान लो मैं ही हूँ और कोई पढ़ाता ही नहीं है, तो अच्छा पढ़ा रहा हूँ, खराब पढ़ा रहा हूँ, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप मुझसे ही पढ़ोगे, तो फिर मैं वहाँ पर प्राइस भी अपने हिसाब से रखूँगा। किसी से मैं 1000 लूँगा, किसी से मैं 10,000 लूँगा। भाई मेरे बारे में ऐसा सोच मत लेना भाई, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो किसी 10 ले लूँगा, जिससे जैसे बनेगा वैसे लूँगा, समझ में आ रही बात। क्यों कि मोनोपोली है, बेचने वाला तो मैं ही अकेला हूँ, पढ़ाने वाला तो मैं ही अकेला हूँ, तो अपने हिसाब से सारा काम करूँगा, समझ में आ रही बात। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोपोली मार्केट, जहाँ पर सिंगल सेलर होता है, ठीक है। कोई तकलीफ कोई परेशानी तो नहीं है, उम्मीदें नहीं होगी। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं और जल्दी से देख लेते हैं फीचर्स, ठीक है। नंबर 1 में पहला फीचर है बेटा सिंगल सेलर। सिंगल सेलर इसका मतलब क्या है, पहला फीचर तो वही है जो मैंने बताया, सिंगल सेलर, यानी कि बेचने वाला सिर्फ एक होता है, अभी खरीदने वाले ढेर सारे होते हैं। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, देखो जो मीनिंग में वही यहाँ पर भी होता है, फीचर्स में भी। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बेचने वाला भाई वही है, आपको मजबूरी में लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे टी और कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट है, लेकिन अगर चाय का सब्स्टिट्यूट ना होता कॉफ़ी, तो लोग मजबूरी में चाय पीते ही पीते, चाहे महंगी होती चाहे सस्ती, लेकिन सब्स्टिट्यूट है तो लोग टी छोड़ के कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म, रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म, इसका मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी न्यू फर्म एंट्री नहीं कर सकता भैया, समझ रहे हो। रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म, न्यू फर्म पे रिस्ट्रिक्शन है, एंट्री पे बैन है, ठीक है। हर आदमी नहीं आ सकता गवर्नमेंट की परमिशन के बिना, ठीक। नंबर 4, फर्म इज अ प्राइस मेकर, फर्म इज अ प्राइस मेकर। तो मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, इंसान प्राइस मेकर होता है, ठीक है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मैंने एक चीज़ नहीं बताया, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आप प्राइस टेकर होते हो। क्या होते हो, प्राइस टेकर। क्यों होते हो प्राइस टेकर, प्राइस टेकर बेटा इसलिए होते हो कि मान लो पहले से 5 दुकान मार्केट में पेट्रोल की है, 3 दुकान आपने खोली, यहाँ पे 80 रुपये में, यहाँ पे 80 रुपये में, यहाँ पे 80 रुपये में, तो आप भी वही लोगे ना, अलग से तो 90 कर नहीं सकते, कम तो कर नहीं सकते, ज़्यादा तो कर नहीं सकते, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइस टेकर। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आप क्या हो, प्राइस टेकर हो, लेकिन यहाँ पर प्राइस मेकर हो मोनोपोली में, अपने हिसाब से प्राइस रखोगे, क्योंकि आपका सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप यहाँ पर हीरो हो, और हीरो हो तो भाई अपने हिसाब से काम करोगे, समझ रहे हो। नंबर 5, फर्म क्या है, प्राइस मेकर है। और 5वें में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वही वाली बात है, वही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो जो मुझे अच्छा लग रहा है उसके लिए मैंने फीस कम कर दी, जो मुझे खराब लग रहा है उसके लिए मैंने बढ़ा दी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पर अपने हिसाब से प्राइस सेट किया जाता है। तो रेलवे में क्या होता है, बड़े बुजुर्ग का प्राइस अलग है, छोटे बच्चों का अलग है, हम जैसे जवान लोग का प्राइस अलग है ना। तो कहने का मतलब डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब प्राइस अलग अलग होता है, सेम प्राइस नहीं होता है बाबू, समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फीचर्स ऑफ मोनोपोली भी समझ में आ गया होगा। तीसरी मार्केट है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, ठीक है भाई। मोनोपोली के बाद
मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक इसमें क्या होता है भाई, मोनोपोलिस्टिक मार्केट एक्चुअल में ये मार्केट है जो हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती है। ये वो मार्केट है जो हमारी लाइफ में रियल में एग्जिस्ट करती है, आप कह सकते हो। जैसे भैया कैसी मार्केट है ये, मोनोपोलिस्टिक मार्केट ऐसी मार्केट है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, और फिर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। मतलब ये एक ऐसी मार्केट जहाँ पर बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा और भैया खरीदने वाले भी बहुत ज़्यादा। ठीक है सर लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में भी तो ऐसे ही था। माइंड में आया नहीं होगा कि सर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर थे और मोनोपोलिस्टिक में भी सर लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स है। तो डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? आपके माइंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो डिफरेंस क्या है, देखो इसमें सब क्या करते थे, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते। क्या बोलते थे? होमोजीनियस। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर्स ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, सेम प्रोडक्ट है, मतलब सेम जैसे होते हैं, बट उनके में क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। जैसे मान लो आप बिस्किट समझते हो, अब बिस्किट बनाते हैं, है ना, एक दुकान, दो दुकान, तीन दुकान, है ना, ये 4 शॉप्स है, 4 शॉप्स है, 4 दुकानें हैं, है ना। अब मतलब प्रोडक्ट फर्म है, मतलब वो कारखाने, ये भी बिस्किट, ये भी, एक पार्ले जी बनाता है, एक ओरियो बिस्किट बनाता है, एक ब्रिटानिया बनाता है और एक गुड डे बनाता है। बिस्किट के नाम सुने हो कि नहीं सुने भाई, है ना। तो ये अलग अलग बिस्किट लोग बनाते हैं। तुम बताओ पहचानते कैसे हो? क्योंकि उनकी पैकेट अलग है, उनकी डिज़ाइन, कोई गोल है, कोई लंबा होता है, कोई काजू की तरह होता है ना। हर की अपने अपने क्या होते हैं, शेप होते हैं। तो और सबके प्राइस भी अलग अलग होते हैं। कोई 10 रुपये है, कोई 5 रुपये है, कोई 5 रुपये है, कोई 8 रुपये है। तो समझ में आ रही बात कि नहीं? तो प्रोडक्ट तो सेम है, सब बना तो रहे बिस्किट, लेकिन उनके कलर में, उनके साइज़ में, उनके शेप में क्या होता है, डिफरेंस होता है। उसका एग्जांपल ले सकते हो क्रीम का। क्रीम समझते हो आप? फेयर लवली आती है ना, पॉन्ड्स क्रीम आती है, जानते हो कि नहीं? एक वीको टर्मेरिक आती है। वीको टर्मेरिक का नाम सुना है? वीको टर्मेरिक नहीं, कॉस्मेटिक, वीको टर्मेरिक आयुर्वेदिक क्रीम सुना है कि नहीं वाला? इसमें ऐड आती थी, कील मुहासों को जड़ से मिटाए, हल्दी चंदन के गुण इसमें समाए, त्वचा की रक्षा करे आयुर्वेदिक क्रीम, वीको टर्मेरिक आयुर्वेदिक क्रीम। देख लो यार, याद है मुझे, समझ रहे हो? वीको टर्मेरिक नहीं, कॉस्मेटिक, वीको टर्मेरिक आयुर्वेदिक क्रीम। तो कहने का मतलब क्या भैया, ये कह रहे हैं कि जो वीको टर्मेरिक क्रीम है, पॉन्ड्स है, फेयर लवली है, सब आपको गोरा कर रही है, आपके कील मुहासों को जड़ से मिटा रही है। लेकिन भैया क्या मिटा रही है, समझ रहे हो कि नहीं? वीको टर्मेरिक, पॉन्ड्स और फेयर लवली, इस तरह की बहुत सी क्रीम आती है, सबका काम है आपको गोरा करना। समझ में आ रही बात? तो लेकिन सबके कलर में, सबकी डिज़ाइन में और उनकी क्वांटिटी में, उनकी क्वालिटी में फ़र्क होता है कि नहीं होता? प्राइस में फ़र्क होता है कि नहीं होता? तो ऐसी मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्टिक मार्केट बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, आ गया? ठीक है। अब मोनोपोलिस्टिक मार्केट के फीचर्स क्या क्या है? पहला तो वही होगा जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में था, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो इसमें क्या होता है बेटा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, सेलर होते हैं, बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा है और खरीदने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। नंबर 2 प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नंबर 2 पर क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट में क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है तो सेम प्रोडक्ट है, तो बिस्किट ही बना रहे है, तो मोबाइल ही बना रहे, वीवो, ओप्पो, है ना, जितने भी हैं, MI, आईफोन, लेकिन सबकी प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, हम पहचान जाते हैं कौन सा प्रोडक्ट क्या है। नंबर 3 फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ फर्म। फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ फर्म। फ्री एंट्री है और एग्जिस्ट है ऑफ फर्म में, मतलब इंसान अपने से आ सकता है, अपने से जा सकता है, वहाँ आपको रोक टोक, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती इतना। ठीक है। नंबर 4 नॉन प्राइस कंपटीशन। यहाँ पर प्राइस का कंपटीशन नहीं होता है, आप बना तो क्रीम ही रहे हो, आप तो मार्कर ही रहे हो, लेकिन अपने हिसाब से आप प्राइस सेट कर सकते हो अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो। नंबर 5 इम्परफेक्ट नॉलेज।
इसमें परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है, इसमें इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। बायर्स को अपने इस बारे में इतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया आपके फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। लास्ट बचा है बेटा ओलिगोपोली। चलो शुरू करते हैं और उसको भी जल्दी से ख़त्म करते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात भैया, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो नोट्स के लिए आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8957250045 पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। कौन सा नोट्स मिल जाएगा? पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, जो कि आपको पड़ेगा पर चैप्टर, पेड है जो कि पर चैप्टर 15 रुपीज़। ठीक है, तो आप कांटेक्ट करके ले सकते हो। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए तो पुराने नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, जो कि हैंड रिटन नोट्स है, वो भी उसमें भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन पीडीएफ नोट्स में आपको नोट्स के साथ साथ एक तो क्लियर रहेगा, दूसरा आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और प्रैक्टिस के पर्पज से कुछ एमसीक्यूज भी मिलेंगे। तो अगर आप ये लेना चाहते हो तो आप ये भी ले सकते हो। उसके अलावा कोई बच्चा ऐसा है जो गूगल मीट पर मुझसे पर्सनली अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है इस नंबर पे, और अगर इंटरेस्टेड हो तो अदरवाइज आपको यूट्यूब पे ही सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, तो लास्ट टॉपिक है ओलिगोपोली। तो इसको सही कर लेते हैं, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। अब ये ओलिगोपोली मार्केट क्या है? देखो ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, यहाँ पर बेचने वाले भी ज़्यादा हैं, खरीदने वाले भी, समझना। वहाँ पर भी ज़्यादा थे, यहाँ पर भी थे, यहाँ पर तो थे ही नहीं, बेचने वाले एक था। यहाँ पर बेचने वाले ज़्यादा हैं, खरीदने वाले ज़्यादा है, लेकिन बेचने वाले सेलर इतने भी ज़्यादा नहीं है कि हम गिन ना सकें। मतलब सर, बेचने वाले भी ज़्यादा, खरीदने वाले भी ज़्यादा, लेकिन बेचने वाले इतने भी ज़्यादा नहीं कि हम गिन ना सकें। मतलब बेटा कार की मार्केट, मोबाइल की मार्केट गिन सकते हो कि नहीं? वीवो, ओप्पो, और ये क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी मार्केट होती है, मतलब महंगी मार्केट होती है ना। तो इसमें याद रखना, ओलिगोपोली मार्केट में क्या होते हैं? फ्यू सेलर्स। क्या होते हैं भाई साहब? फ्यू सेलर्स होते हैं। बेचने वाले बहुत कम होते हैं, इतने होते हैं कि हम गिन सकते हैं। कार, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आप गिन सकते हो कि नहीं कितनी मार्केट, समझ में? और क्या होती है? हैवी मार्केट होती है, मतलब यहाँ पर पैसे ज़्यादा लगते हैं, हर आदमी नहीं आ पाता है। ठीक, तो ये क्या है आपकी ओलिगोपोली मार्केट। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लार्ज नंबर मतलब लेकिन फ्यू सेलर्स है, और क्या करते हैं? हाई लेवल प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, अब ओलिगोपोली मार्केट में टाइप्स तो ठीक है, टाइप्स है नहीं, इसके फीचर्स नहीं फीचर्स नहीं है। ठीक है, तो इतना ही है आप में। ठीक है, याद रखना, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना। एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, फीचर्स है, पहला फीचर देखो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसमें लिख दो, बोल दे रहा हूँ, देयर आर अ फ्यू लार्ज फर्म सेलिंग आइदर डिफरेंशियल और होमोजेनियस प्रोडक्ट। बोल रहा है कि इसमें क्या होते हैं? फ्यू लार्ज फर्म होते हैं। पहला फीचर्स क्या है? फ्यू फर्म्स होते हैं। फ्यू मतलब थोड़े होते हैं, एक दो नहीं, लेकिन 5-10 होते हैं। ठीक है, अगर कोई ओलिगो के साथ साथ ड्यूओपोली आ जाए कभी, ड्यूओपोली मार्केट ऐसी मार्केट जहाँ पर सिर्फ दो है। बड़ी मार्केट में इस तरह का एग्जांपल एक ही आता है, कोक, और दूसरा होता है पेप्सी। आजकल कैंपा आ गया है, लेकिन अभी चलो ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड फेमस है ड्यूओपोली मार्केट में, कोक और पेप्सी। ठीक, उसके बाद फ्यू फर्म्स होते हैं। फिर देयर इज हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इसमें क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंस होते हैं। दूसरा फीचर क्या है ओलिगोपोली का? इंटरडिपेंडेंस, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे जियो है, ये वोडा है, ये आपका एयरटेल है। अगर जियो वाला मोबाइल का प्राइस बढ़ाता है रिचार्ज का, तो ये दोनों भी बढ़ाते हैं। ये घटाता है तो ये दोनों भी घटाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरडिपेंडेंस है ना सब एक दूसरे के ऊपर। ठीक, नंबर 3, नंबर 4। उसके बाद क्या है? टू अवॉइड प्राइस वॉर फ्रॉम प्रेफर नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। लोग कोशिश करते हैं कि प्राइस वॉर को अवॉइड करें। ठीक है, क्यों? यार अवॉइड करेंगे तो जियो और जियो वाला मामला आ जाएगा। ठीक, नंबर 4, एंट्री ऑफ न्यू फर्म इज़ वेरी डिफिकल्ट। लेकिन बोल दे रहा हूँ, सुन लो, एंट्री ऑफ न्यू फर्म इज़ वेरी डिफिकल्ट। न्यू एंट्री किसी भी फर्म की वेरी डिफिकल्ट है, हर आदमी नहीं आ सकता। और 5वां, डिमांड कर्व ऑफ फर्म इज इनडिटर्मिनेट। इसका जो डिमांड कर्व होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है, मतलब इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि इसका कर्व क्या होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं? फ्यू फर्म्स होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होते हैं, ये दूसरे पर डिपेंड होते हैं ना, इसमें बढ़ता है ना घटता है, इंटरडिपेंडेंस होते हैं ना। तो इसी इसका हम लोग जो कर्व है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका चैप्टर मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट, चैप्टर नंबर 5। कल आएगा आपके लिए चैप्टर नंबर 6 मनी। डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिल रही है, आने वाले 15 डेज के अंदर पूरा इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट करा दूंगा। बस आप लोग चैनल पे बने रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। इसके हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइव क्लासेस, लोगों को शेयर करते चलो। जितनी वीडियो हो आप लोग के लिए मैं हिस्ट्री की वीडियो बहुत जल्द से जल्द लेके आने वाला हूँ, बस चैनल में बने रहो। मिलते हैं न्यू वीडियो में। वीडियो में अगर मेरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।